नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेम विवाह, लव मैरिज। मगर लव मैरिज में दो तीन कैटेगरी होती हैं। एक तो आपको वैसे किसी से प्यार करके विवाह करते, अलग बात है। कभी कभी हमारे संबंध ऐसे बन जाते हैं जीवन में कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारे खुद परिवार में ही परिवार में रिश्तेदारी में ही ऐसे संबंध कोई बन जाते हैं, ऐसे मन विचार लग जाते हैं कि हम सारी मर्यादाओं को लांघ करके हम विवाह करना मजबूरी बन जाता है। किस कारणों से, किन ग्रहों से संबंध होता है, ये मैं डिस्कशन आपसे करता हूँ। पंचम भाव, सप्तम भाव। पंचम भाव जो होता है हमारा मन और बुद्धि का कारक माना जाता है। वहां पर हमारे चंचल मन को कैसी स्थिति होगी वह हम पंचम भाव से विचार करते हैं। सप्तम भाव एक स्त्री के सुख का भाव है और एक पार्टनर का भाव है। कैसा पार्टनर आपके जीवन में आएगा उसका विचार करते हैं। यदि पंचमेश और सप्तमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि किसी पापी ग्रहों से ग्रसित है तो आपका यह योग बन जाता है। अब पापी ग्रहों का बात का ध्यान देना। वैसे यदि लव मैरिज आदि की बात यदि होती है तो मंगल और शुक्र से संबंध रखते हैं, मगर इसमें मंगल और शुक्र का नहीं होगा, क्योंकि संबंध जो होगा मर्यादा को तोड़ने वाला होगा। अपने सगे संबंधियों में ही ऐसे संबंध बनेंगे, तो उसको आपने देखना है। पंचमेश या सप्तमेश यदि आपका राहु से, केतु से, शनि से पीड़ित है और चंद्रमा शुक्र की युति है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शुक्र हमारे जीवन की शैली का कारक है, पति पत्नी के कारक है, तो इस कारण से हमारे मन में ऐसी विचलता हो जाएगी जीवन में कि हम ऐसे संबंधों में जा सकते हैं। दूसरी बात, अष्टम भाव का भी हमें विचार करना चाहिए कि वहां हमें गुप्त रहस्य, तो ये चीजें जो होती हैं डीप में जाकर के या बहुत सी गुप्त बातें, छिपाने वाली बातें जो होती हैं वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव का भी हमें विचार करना चाहिए। यदि अष्टमेश कोई पापी ग्रहों से ग्रसित है तो आपको यह योग अवश्य बनेगा और हो सकता है आपके अपने बच्चे, अपने परिवार में ऐसी कोई स्थितियां हो में उनको सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद।